अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनो गौर से, तवज्जो से सच्चे वाक़िया, सच्चे किस्से कि मक्का शहर से कुछ दूरी पर एक गिफ़ार ख़ानदान के कुछ लोग रहा करते थे। उस ख़ानदान में दो भाई थे, एक का नाम अनीस, दूसरे का नाम अबू ज़र था। अबू ज़र बड़े बहादुर थे, बहुत से आदमियों को अकेले ही मार भगाते थे। बहुत से आदमियों को अकेले ही मार कर भगाते थे और मक्का के तिजारती काफ़िलों को लूट लिया करते थे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनने इस काम से नफ़रत हो गई। ये उन दिनों की बात है जब अरब में बुतों की पूजा की जाती थी। अबू ज़र उनकी पूजा नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि भूत जब खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो ये दूसरों की क्या मदद करेगी। इसलिए इबादत के लायक तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही है। लेकिन इबादत का तरीका उन्हें मालूम न था। फिक्र हुई, अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ की कि ये अल्लाह मुझे इबादत का तरीका सिखा दीजिए। अब अल्लाह की मेहरबानी देखिए, एक आदमी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने मक्का में एक नबी पैदा किया है जो इबादत का ठीक ठीक तरीका बताता है। चुनाचे उन्होंने अपने भाई अनीस को तहकीक के लिए, मालूमात के लिए कि भेजा। वो मक्का में एक दिन रहे और आकर हालत बताए। लेकिन अबू ज़र को तसल्ली न हुई तो खुद ही मक्के की जानिब चल पड़े। मगर मुश्किल ये थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते न थे। इसलिए वहाँ जाकर काबा में ठहरे रहे। एक दिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें काबा में देखा तो मुसाफिर जानकर अपने घर ले गए। एक दिन खूब मेहमान नवाजी की और दूसरे दिन रुखसत कर दिया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ न पूछा, क्योंकि मक्का वालों के सताने की वजह से मुसलमान अपना मुसलमान होना जाहिर नहीं करते थे। तो अबू ज़र फिर काबे में आ बैठे। दूसरे रोज़ भी जाकर बैठे काबे के पास में। तो इत्तेफाक से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके तरफ और नज़र पड़ी तो अबू ज़र ने देखकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर पूछा, तुम्हें कहीं ठिकाना न मिला? तो अबू ज़र ने जवाब दिया, नहीं। फिर अपने घर ले गए। रास्ते में आने की वजह पूछी तो अबू ज़र ने कहा, अगर किसी को न बताओ तो मैं कहूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इत्मीनान दिलाया। तो अबू ज़र ने दिल की बात कही कि यहाँ कोई शख्स अपने को नबी कहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो हज़रत अली खुश हो गए, बोले मेरे पीछे पीछे चले आओ, लेकिन रास्ते में किसी से कोई बात मत करना। तो अबू ज़र पीछे पीछे चलते रहे, यहाँ तक कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़कर सुनाया, इबादत का ठीक ठीक तरीका बताया। तो अबू ज़र देर तक बातें करते रहे। जब अच्छी तरह समझ में आ गया तो मुसलमान हो गए। तो प्यारे दोस्तों, देखा तुमने किस तरह हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ की तलाश में दूर दराज का सफ़र किया और ईमान जैसी कीमती नेमत हासिल की। लिहाजा हमें भी अपने ईमान की कदर करनी चाहिए। सुनो दूसरा वाक़या सुनो कि मुफ्त खाने की आदत का अंजाम, मुफ्त यानी फुकट का खाने का अंजाम। एक मरतबा खलीफा मामून रशीद को मालूम हुआ कि उसकी हुकूमत में कुछ लोग हैं जो बेदीन हो गए हैं। उसने हुक्म दिया कि उन सब को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म पर अमल हुआ और उनकी गिरफ्तारी के लिए सिपाही भेज दिए गए। तो सिपाहियों ने फ़ौरन उनको गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के दरबार की तरफ ले जाने लगे। तो उसी दौरान एक तुफैली मुफ्त खाने वाला उन्हें देख रहा था। वो ये समझा कि हो न हो इतने सारे लोग यकीनन कहीं वलीमा खाने जा रहे हैं, क्यों न मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं और मुफ्त और फुकट के खाने के यानी शामिल हो जाऊं।
تو یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوا اور خاموشی سے ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان سب قیدیوں کو کشتی میں بٹھایا گیا، یہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب قیدیوں کو مضبوط باندھ دیا گیا، ساتھ وہ مفت کھانے والا بھی باندھا گیا۔ اب تو بہت پچھتایا اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار ان سب قیدیوں کو خلیفہ مامون رشید کے دربار میں پہنچا دیا گیا اور ایک ایک کر کے سب کا مقدمہ سنا جانے لگا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے اور اس مفت کھانے والے کی باری آئی تو خلیفہ مامون نے پوچھا، کیا یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے؟ تو سپاہ سالار نے جواب دیا، امیر المومنین، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، لیکن جب ہم نے ان سب کو گرفتار کیا تو یہ بھی ساتھ تھا، لہذا ہم نے اس کو بھی لے کر آ گئے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، جیسا چاہے معاملہ فرمائے۔ تو خلیفہ مامون نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو اس نے جواب دیا، امیر المومنین، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ کہیں جا رہے ہیں تو سوچا یقیناً یہ لوگ کسی ولیمہ خانے میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں گے، تو لہذا میں ساتھ ہو لیا اور یہاں پہنچا۔ تو اس کی کہانی سن کر مامون کو یہ بے اختیار ہنسی آئی اور اس نے پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور اس مفت کھانے والے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مفت کھانے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ مفت کھانے والے نے کہا، جی مامون۔ کیا خلیفہ مامون نے کہا کہ یہ شخص بچ گیا، لیکن اس کو ادب سکھانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ ایسا نہ کرے، لہذا اس کو تعلیمی ادارے میں رکھا جائے تاکہ یہ زندگی گزارنے کے آداب سیکھے۔ تو پیارے دوستو، دوسروں کو کھلانے کی بہت فضیلت ہے، کھلانے میں عزت ہے، جبکہ دوسروں سے کھانے کی طلب کرنے میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے ہم کھلانے والے بنیں، نہ کہ دوسروں سے کھانے والے اور مانگنے والے نہ بنیں۔ تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر کر دو لائک شیئر۔